26 खतरा, घबराहट और बचाव। शिवांग ने दरवाजा बंद कर दिया और नंदिनी की तरफ पलट गया। नंदिनी इतना डर रही थी कि वो पीछे की तरफ खिसक गई। तभी शिवांग उसके करीब आया और उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। इधर नंदिनी को देखते हुए गुस्से में बोला, कहा था ना इंतजार कर रहे हैं हम, जल्दी रूम में आओ। कितना भी तुम्हारे लिए कुछ कर दे, लेकिन तुम हमारे बारे में नहीं सोचेगी। ये सुनकर नंदिनी को ना जाने कहां से क्या सूझा, वो भी थोड़ा जोर से बोली, अच्छा तो आप सब इसलिए कर रही है जिससे मेरे जिस्म को हासिल कर पाए, और मैं पागल ये सोच रही थी कि आप सच में मुझे चाहते हैं। एक बार मैं मिल जाऊं, फिर आपका ये सब करना खत्म। अब तो शिवांग का गुस्सा और बढ़ गया। वो उठा और खींच के बगल का टेबल गिरा दिया, जिससे नंदिनी डर गई। और तभी शिवांग जोर से बोला, हमारा ये सब करना तुम्हें पाने का मकसद नहीं था, बस तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देखना चाहते थे, लेकिन तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए, अपनी फैमिली के खिलाफ चले गए, सबसे लड़ाई कर ली। और नंदिनी अपनी नजरें फेर धीरे से बोली, आपको तो ये याद है कि आपने ये सब किया। फिर शिवांग को एक नजर देखकर बोली, आप ये भूल गई मुझसे जबरदस्ती शादी की, यहाँ तक कि चाचा जी पे गोली चला दी, पापा को मारा, प्रभा जी को मारा और न जाने कितने लोगों को शादी के दिन मारा। क्या उनका कोई नहीं था? उनके भी घर वाले थे, लेकिन नहीं, आपको अपनी जिद ही करनी थी। ये सुनकर अचानक शिवांग नंदिनी के करीब आ गया और उसका चेहरा कस के पकड़कर बोला, बहुत शबान चल रही है तुम्हारी, कोई नहीं अभी बंद कर देते हैं। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी के होठों को जबरदस्ती अपने मुंह में भर लिया, लेकिन आज नंदिनी ने शिवांग को धकेल दिया और फिर से हकलाकर बोली, दूर रहिए मुझसे। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी की बाजुओं को कस के पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, आज तक सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, लेकिन लगता है कि अब छीनना पड़ेगा। शिवांग ने नंदिनी को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे दर्द हो रहा था। वो कुछ करता इससे पहले दरवाजे से अबीर की आवाज आई, शिव बाहर आ, इम्पोर्टेंट बात है। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी को झटक दिया, जिससे नंदिनी बिस्तर के सिरहाने जा लगी और शिवांग दरवाजा खोलकर निकल गया। उसके जाने के बाद नंदिनी रोने लगी। इधर शिवांग आया तो अबीर बिना कुछ बोले उसे लेकर अपने रूम में चला गया। अबीर शिवांग को रूम में ले आया और उसे देखते हुए बोला, क्या कर रहा था तू? तुम्हारे बहस की आवाज नीचे तक आ रही है। ओम सुन लेता तो क्या बोला था मैंने कि तू सॉफ्ट होकर बात करेगा नंदिनी से, पर तू उसके साथ जबरदस्ती, इससे तो कभी नहीं मिलेगी वो तुझे। ये सुनकर शिवांग फिर अपनी सेंस में आया और बोला, क्या करे, जब वो करीब नहीं आती ना तो पता नहीं क्या हो जाता है हमें। ये सुनकर अबीर ने सर पे हाथ रख लिया और बोला, जिस तरह तूने नंदिनी से शादी की है तो थोड़ा तो वक्त लगेगा ना उसे। ये सुनकर शिवांग उसे देखते हुए उदास होकर बोला, अब क्या करें हम, वो तो हमसे बात भी नहीं करेगी अभी। ये सुनकर अबीर बोला, माफी मांग लेना, बहुत दिल की श्राप है, माफ कर देगी। ये सुनकर शिवांग ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वही जीवन का घर। जीवन के पास एक आदमी आया और एक फाइल देकर चला गया। जीवन ने कुछ देर फाइल देखी और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर वो बोला, अच्छा तो ये बात है, रास्ता मिल गया नंदिनी को अपनी बाहों तक लाने का। इतना बोलकर जीवन ने फाइल रख दी और जोर जोर से हंसने लगा। सुबह का वक्त। शिवांग जल्दी से अबीर के कमरे से भाग के अपने कमरे में आया, क्योंकि उसे नंदिनी से बात करनी थी, लेकिन वो कमरे में गया तो नंदिनी जा चुकी थी। ये देखकर शिवांग का मुंह उतर गया। फिर उसे अपना फोन लिया और स्क्रीन पे नंदिनी की तस्वीर देखी। पार्टी के दिन जब नंदिनी गाना गा रही थी तब शिवांग ने उसकी चुपके से तस्वीर ले ली थी। वो तस्वीर देखते हुए बोला, सॉरी ना, इतना भी क्या गुस्सा कि खुद को देखने तक नहीं दिया हमें। इतना बोलकर शिवांग रेडी होने चला गया। इधर नियति और मलिष्का ने कल रात शिवांग का गुस्सा देखकर परेशान थी, लेकिन जब तक नंदिनी नाश्ता नहीं बना लेती तब तक महिमा जी ने किसी को भी रसोई में जाने से मना किया था। तभी नियति को जमुना दिखी। नियति ने जमुना को बुलाया तो जमुना जल्दी से वहां पर आ गई। नियति बोली, तुम्हें कुछ पता है, कल छोटे सरकार दी से गुस्सा हो गए थे। दी कैसी है, रो तो नहीं रही है ना? ये सुनकर जमुना बोली, आप सब ना टेंशन ये ना लो, वो तो छोटे सरकार का वो कहते ट्रेलर था, बहू रानी का तो आदत हो गवा है ये सब झेलने का। ये सुनकर मलिष्का और नियति अपसेट हो गई। तभी भीरों की आवाज आई, जमुना कहाँ हो? आवाज सुनकर जमुना मुंह बनाकर बोली, ये तो पता नहीं कहाँ बीच
चालियां गिर गई है। जब देखो तभी हमको खींच ले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम नौकर नहीं, इक्की चोरू है। इतना बोलकर जमुना गई। वो आधे रास्ते थी कि तभी भैरव उसके सामने आ गया और बोला, क्या बोला तुमने? ये सुनकर जमुना घबरा गई। तभी भैरव ने फिर से बोला, वैसे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी के लिए नाश्ता करा दो। ये सुनकर जमुना की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, हद है शंकरशी। इधर अबीर भी टेबल पे था। तभी शिवांग आया तो अबीर ने इससे इशारों में पूछा कि शिवांग की नंदिनी से बात हुई? तो शिवांग ने मुंह बनाकर नामे सिर हिला दिया। अबीर कुछ कहने जा रहा था कि तभी उसकी नजर नियति पे चली गई। वो नियति को देखे जा रहा था कि तभी महिमा जी आई और शिवांग को देखकर बोली, आज रात का खाना भी आपकी बीवी को बनाना है शिव, और तब तक के लिए कोई भी आपकी बीवी से नहीं मिल पाएंगे। आशा करती हूँ कि आप सब मेरी बात समझेंगे। तभी राजवर्धन जी बोले, महिमा बेटा तुम्हारी बात को सब मानते हैं। ये सुनकर महिमा जी चली गई। इधर शिवांग भी अबीर के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। महिमा जी रूम में आई तभी महागुरु का कॉल आया। महिमा जी ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और घबरा कर बोली, क्या हुआ महागुरु? महापंडित जी बोले, महिमा जी मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि आज शिव को अग्नि से खतरा है। आज आप शिव को अग्नि से दूर रखिएगा। ये सुनकर महिमा जी बोली, महापंडित जी वो ऑफिस गया है, मैं अभी अबीर को कॉल करके बता देती हूँ। इतना बोलकर महिमा जी ने कॉल कट कर दिया और बोली, नहीं अबीर को नहीं बताना, आज शिव को ऑफिस में रहना होगा, क्योंकि आज उसे घर से दूर रहना होगा। शाम का वक्त, शिवांग का ऑफिस। शिवांग काम तो कर रहा था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि शिवांग ने एक बार भी आज नंदिनी को देखा नहीं था और फिर उसे माफी भी तो मांगनी थी। तभी अबीर केबिन में आया और शिवांग को देखते हुए बोला, भाभी के बारे में सोच रहा है ना? ये सुनकर शिवांग थोड़ा मुरझा के बोला, माँ ने मना कर दिया है मिलने से, नहीं तो मिलकर ही आई होती। फिर वो अबीर को देखते हुए बोला, पता है जब से नंदिनी हमसे दूर हुई है ना, तब से और बेचैन हो गई है हम उसके लिए। ऐसा लगता है कि अगर हमने उसे देखा नहीं तो हमसे दूर हो जाएगी वो। शिवांग की बात पर अबीर बोला, चल मिल ले, माँ को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर शिवांग की आंखों में चमक आ गई। वहीं रशावत पैलेस। नंदिनी किचन में सब तैयार कर चुकी थी, अब बस वो कुछ नए लेने स्टोर रूम में गई थी। तभी शिवांग धीरे से किचन की खिड़की के अंदर आ गया। वो नंदिनी को खोज रहा था। डिनर भी नंदिनी को अकेले बनाना था तो किचन में कोई नहीं था। ये देखकर शिवांग धीरे से बोला, यार बीवी लगता है कहीं चली गई है। कोई नहीं, यही इंतजार कर लेते हैं, अभी आ जाएगी। इतना बोलकर शिवांग किचन के कॉर्नर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, जिससे कोई भी उसे देख ना पाए। इधर नंदिनी अब भी स्टोर रूम में बर्तन निकाल रही थी कि तभी जमुना की आवाज आई, किचनवा में आग लगे हुए है, छोटे सरकार किचनवा में है, अरे ये कौन बचाओ रे। आवाज सुनकर तो नंदिनी ने वही बर्तन पटका और किचन की तरफ भागी। इधर सब आए तो देखा कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। महिमा जी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। वो अपने मन में बोली, ये महादेव मेरा शिव, मैंने तो पानी भी सब जगह से हटा दिया है और अग्निशामक यंत्र भी। अब सब पानी लेने के लिए भाग रहे थे। सबसे ज्यादा आग सामने ही लगी थी और शिवांग खिड़की से भी नहीं निकल पा रहा था। अब तो नंदिनी को जैसे जान ही निकल जाएगी। वो जोर से बोली, नहीं मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको कुछ नहीं हो सकता, शिव जी आपको मुझसे नहीं छीन सकते। इतना बोलकर नंदिनी ने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से कमरे में गई और वहां से एक कंबल लेकर आई और आधार नहीं बर्तन में थोड़ा बहुत पानी था, उसे कंबल पे डालकर उसे भिगो लिया। ये देखकर महिमा जी बोली, ये क्या कर रही हो, मेरा शिव खतरे में है। नंदिनी कुछ नहीं बोल रही थी। अभी नियति मरीज का ओम सब पानी लेने भाग रहे थे। जमुना भैरव के साथ कुएं से पानी लेने गई थी। इधर नंदिनी ने शॉल को अपने ऊपर डाल लिया। सुमित्रा जी बोली, नहीं नंदिनी ऐसे नहीं। लेकिन नंदिनी किसी की सुने तब ना, उसे तो बस शिवांग नजर आ रहा था। इधर शिवांग भी सोच रहा था कि कैसे बाहर आए। तभी नंदिनी आग में कूद गई और शिवांग के पास आ गई। ये देखकर शिवांग जोर से बोला, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ये सुनकर नंदिनी ने शिवांग को कंबल से लपेट दिया और बोली, प्लीज बात मत कीजिए, चले। इतना बोलकर नंदिनी शिवांग को ले जाने लगी। लेकिन तभी शिवांग ने देखा कि बगल की अलमारी उनके ऊपर आ रही थी। ये देखकर शिवांग ने झट से नंदिनी को धकेल दिया
नंदिनी तो बाहर आ गई थी। उसने पलटकर देखा कि अब किचन में पूरी आग लग गई थी। ये देखकर नंदिनी जोर से चीखी, नहीं नहीं। इतना बोलकर नंदिनी जमीन पे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। नंदिनी ने पलटकर देखा तो शिवांग उसके सामने था। ये देखकर नंदिनी और जोर जोर से रोने लगी। सुमित्रा जी ने शिवांग को इशारा किया तो शिवांग ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेकर आ गया और वैसे ही जमीन पर बैठा दिया। नंदिनी भी अपने घुटने मोड़ के शिवांग की गोद में बैठी थी और रोती हुई बोली जा रही थी। वो शिवांग को सब जगह से देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नंदिनी ये बोल रही थी तो शिवांग बोला, हम ठीक है, शांत हो जाओ। नंदिनी शांत ही नहीं हो रही थी। फिर से वो बोली, मैंने आपको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतना बोलकर नंदिनी फिर से शिवांग को हर तरफ देखने लगी और रोते हुए बोली, आप कहीं पे जले तो नहीं है ना? आग बहुत थी। आपको कुछ? शिवांग नंदिनी को बता रहा था कि वो ठीक है, लेकिन नंदिनी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी के होठों पे अपने होठ को सिर्फ सॉफ्टली रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। शिवांग के इस अंदाज पे नंदिनी भी अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखे जा रही थी। नंदिनी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। दोनों के होठ आपस में चिपके हुए थे और दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने ऊपर महसूस कर रहे थे और आज तो दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे।